हेलो एवरीवन। क्रिश्चियन लॉजिशियन की तरफ से आप सबको सलाम। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और रहम और पीस आप सबके साथ हो। सुनने वालों को खुदावंद बरकत दे। रिसेंटली मुझे एक इंसिडेंट मेरी आंखों के सामने से गुजरा। मैं और मेरे दोस्तों ने भी मुझे बताया। आपने देखा होगा, हमने पिछले दिनों हारिस सुल्तान जो एक एथियस्ट है, पाकिस्तानी मुल्हिद के नाम से उनका चैनल है, और उन्होंने जब क्रिश्चियनिटी के ऊपर वीडियो बनाई थी तो हमने उनको इनवाइट किया था, डिबेट चैलेंज किया था कि आप हमारे साथ डिबेट करें। अ, जो हारिस सुल्तान है वो सिर्फ क्रिश्चियंस के ऊपर ही नहीं, उन्होंने इस्लाम के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई। तो अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि उनको हरास किया गया, उनकी फैमिली को हरास किया गया। तो उसके बाद काफी कुछ इंसिडेंट हुए। हम आदिल जो लास्ट टाइम हमारे साथ पॉडकास्ट में थे, आज भी मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। उनके पास थोड़ी उससे रिलेटेड अपडेट्स हैं तो वो हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम जो है ये एनालाइज कर सकें कि बीइंग अ क्रिश्चियन हमारा क्या स्टैंड पॉइंट है इस सारे उसके ऊपर। एंड अभी आदिल, हेलो। हेलो। आप सुन सकते हेलो। सलाम। हैं? जी सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, क्या हाल है आपका? बस ठीक। ये हारिस सुल्तान के साथ जो वाकया हुआ है पिछले दिनों, आप मुझे शेयर कर रहे थे, क्या आप थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं कि क्या हुआ है पिछले दिनों? जी, बिल्कुल बता सकता हूँ। जो हुआ, पहली तो बात है, बहुत ही अफसोस वाली बात है। नहीं होना चाहिए था ऐसा। पर अब चूंकि हो गया तो ये अ, ठीक नहीं हुआ। तो इसका हम ये था कि आपसे जो मैंने शेयर की थी बात, कि अभी अब क्या हो रहा है कि अब तो जिनसे हैरिस सुल्तान की जो लास्ट वीडियो बनी, इस पे हम बात करेंगे और एक मैसेज देना चाहेंगे मुस्लिम भाइयों को भी, और जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, और खासतौर पे हैरिस सुल्तान, उनको भी ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये इन चीजों को जो सा ना, अ, आप क्रिटिसाइज करें, आप बात करें, आप क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, पर जोन सा होता है। मैं चाहूंगा कि आप ऑडियंस को बताएं कि हुआ एक्चुअली क्या था, इंसिडेंट क्या हुआ था, फिर हम उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। जस्ट बिल्कुल एक छोटी सी समराइज तौर पे आप मुझे बता दें। अच्छा, हुआ ये था, एक कुछ यूट्यूबर्स थे, हमारे मुस्लिम भाई पाकिस्तानी, इंग्लैंड में, और उन्होंने जब देखा कि हैरिस सुल्तान की वीडियोस उन्होंने देखी, तो उन्होंने ना इनके खिलाफ वीडियोस बनाई। तो उन्होंने एक दो दफा शायद इनको वार्न भी किया, पर ये बाज नहीं आए। तो गलती उनसे ये भी होगी कि उन्होंने क्या थ्रेट्स कर दिए। काफी अब्यूज किया? अच्छा। उन्होंने थ्रेट कर उन्होंने उनको दिया, थ्रेट उनको किया। उन्होंने उनकी गलती ये हो कि उन्होंने इनको थ्रेट्स कर दिए, लाइव, लाइक इस तरह वीडियो ऑन करके अपनी शक्ल भी दिखा रहे हैं, थ्रेट्स कर रहे हैं उनको। हाँ हाँ, जान से तो बात फैमिली करने के की। बारे में बड़ा गंदा बोला, उनकी सिस्टर, उनकी अम्मी के बारे में बड़ा गंदा बोला, इस तरह करके, जो नहीं होना चाहिए था। तो ये ये देख के बड़ा ही, यानी कि ये तो कोई तमाशा नहीं था, और लोग इसको शायद तमाशा देखे, बल्कि हैरिस सुल्तान खुद ही वीडियोस उनकी लगाते थे अपने चैनल पे या अपने इस पे, कि ये देखो ये क्या हो रहा है। तो वो फिर जाहिर बात है, देखते हो क्या रहा है भाई, देखे तो सही क्या चक्कर हो रहा है। तो जब देखते थे तो वो यही था कि ये लोग जो से ऐसे ही हवा में जिस तरह फायर करते हैं, ये जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये जबा कर देंगे, ये कर देंगे। तो ये जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो कहते कि हमारे इन्होंने इस्लाम के बारे में बोला, तब हम इनको बस खत्म कर देंगे। चलो यहाँ तक ठीक है, पर आप किसी की फैमिली को भी लाके कह रहे हो कि हम उसको, फैमिली को भी जबा करेंगे। फिर वो एक मलिक नाम का बंदा, उस्ताद जी, वो भी आके उनकी क्या कहते हैं, मदर के बारे में, इनकी सिस्टर के बारे में, इनके बारे में ऐसे ऐसी गंदी बातें कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो थ्रेट्स अभी कर रहे हैं। अभी जो आपने मुझे वीडियो भेजी थी उसमें हारिस सुल्तान ने कहा था कि क्या से कहते हैं, उन्होंने माफी मांग लिया और पता नहीं वो फाइव आइज और इंटेलिजेंस अब उन्होंने माफी, ने माफी तो बताया। उन्होंने बोला कि मैं मांग लिया। एक और बंदा है, वो एन के, एक दफा वीडियो पे भी इनके साथ आया था, तो पता नहीं उस वक्त टाइम पे तो ब्लर किया हुआ था उसका फेस पर,
ब्लर पता नहीं क्यों किया हुआ था, दिखाता वरना दुनिया को भी कि भाई ये बंदा है। तो क्योंकि जो उसने अपनी वीडियो पे, वो अपनी वीडियो पे ओपन है, उसकी कोई ब्लर नहीं किया था, वो भी आता है ऐसा करके। पर वो कहते हैं दुबई में बैठा, वो बैठा हुआ है, तो वो नहीं, वो भी तक जो सारा इस तरह की बातें करता है। तो अब बात ये हुई थी, जो बात आपसे कर रहा था कि इस तरह करके हैरिस सुल्तान साहब जी की जिनसे बात थी, ये जो बात करते हैं, इनको अगर वो कहते हैं कि इन्होंने मेरे से माफी मांग ली है, ठीक है, अगर माफी मांग ली है तो फिर आप और ज्यादा प्रोवोक ना करें। क्यों बातें कह रहे कि ये पिल्ले है तो ये मैंने है वो। तो देखी वो जिस तरह वो बातें कर रहे थे, और टाइटल भी वीडियो का ये था, मैं इनको रुलाऊंगा। और फिर वो जिस तरह उन्होंने कहा मेरे कुत्ते से भी माफी मांगो, और क्या से कहते हैं कुत्ते के पिल्ले, और पिल्ले हैं बात वो होगी कि किसी को आप नेशनल प्रवोक कर कोर्ट। रहे हो, किसी को तो आप एक तो पहली बात, आप किसी के रिलीजन के ऊपर बात कर रहे हो, ठीक है, आप किसी के रिलीजन के ऊपर अच्छा, बात कर अब रहे हो। मैं एक्चुअली आप इससे पहले कि हम इसको आगे लेके चलें डिस्कशन, मैं चाहूंगा कि हम देखें हम हारिस सुल्तान ने जब क्रिश्चियनिटी पे वीडियो बनाई तो हमने उनको डिबेट चैलेंज भेजा, रिक्वेस्ट की, और उनको चैलेंज किया कि आप आके हमारे साथ बात करें। उससे पहले जो है वो और भी क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट थे, उन्होंने भी किया, एक दो और थे उन्होंने भी किया। तो हमने जो है वो उस टाइम भी इनको बड़े तभी बताया था कि हम वायलेंस में बिलीव नहीं करते, हम पीस लविंग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और हमारा जो स्टैंड पॉइंट है वो, हम तो क्रिटिसिज्म को वेलकम करते हैं, मतलब बिकॉज ये कोई नई बात नहीं है बिल्कुल हमारे लिए। तो ये कोई सवाल बिल्कुल जो है जो इन्होंने किए, ये अपनी तरफ से प्रिटेंड कर रहे थे कि पता नहीं इन्होंने कौन सी कोई डीप बातें बता दी हैं जिनका पता नहीं है हमें। तो ये सवाल हम बड़ी देर से सुनते और इनको आंसर करते हैं, तो इसलिए हमें इन सेम। चीजों से ना और अ, फर्क दिखना और पड़ता और एक और बात है कि ये क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो कितने हजारों सालों से यीशु मसीह के जाने के बाद क्रिश्चियनों के ऊपर आते रहे हैं। है। और फर्स्ट कि सेंचुरी के क्वेश्चन है ये, और तो ये हर तो तरह का बड़ा मजाक उड़ाते रहे हैं, इनका क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाते रहे हैं, इनकी जो बाइबल में बातें लिखी हुई हैं उनका मजाक उड़ाते रहे हैं, खुदा का मजाक उड़ाते रहे देखिए हैं। ये देखिए तो हम बात ये है सुनते कि आए हैं। हाँ, शुरू दिन से आप देख लें, एक तरफ खुदा एक तरफ शैतान है, शैतान ने ये काम करना ही करना है, तो हमें इन चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस टाइम जो जिसके लिए मैंने आपको ये वीडियो पे लिया, और जिसके लिए मैं ये चाह रहा था कि हम वीडियो बनाएं, मुझे जाती तौर पे और आपने भी मेरे से ये दर्द शेयर किया कि हमें जाती तौर पे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है कि हारिस सुल्तान की लाइफ को उन्होंने थ्रेट किया और उनकी फैमिली को अब्यूज किया। मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। हम वो बीइंग क्रिश्चियन, हमें खुदावन यीशु मसीह ने ये हुक्म दिया है, और ये टीचिंग है हमारी कि अपने दुश्मनों से भी अपनी मानित मोहब्बत रखो और उनके लिए बरकत चाहो। तो हम हारिस सुल्तान के लिए दुआ करते हैं तो खुदावंद उनको और उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, और उनको हर थ्रेट से बचाए, और उनको अच्छी जिंदगी दे। लेकिन बीइंग अ क्रिश्चियन, हम हमें उनके क्रिटिसिज्म को हम वेलकम करते हैं, और हम आगे भी कहते हैं कि करें, जरूर करें, क्योंकि हम क्यों नहीं डरते, हम हमें क्यों नहीं गुस्सा आता। हमें इसलिए इतना गुस्सा नहीं आता क्योंकि हमें सच का पता है, हम सच को जानते हैं। हम जब ये देखते हैं ना कि कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, हम ये नहीं देख रहे होते कि यार इसको ये क्या फजूल बात है। हम उसको देखते हैं कि यार इसने क्रिश्चियनिटी में इंटरेस्ट लिया, ये सच की तरफ आना शुरू हुआ है, अभी ये सच को नहीं जानता, ठीक है। अब उसमें फिर हम चाहते हैं कि यार वो बंदा हमसे बात करे ताकि हम उसको गाइड कर सकें, खुदा के कलाम की सच्चाई को जाने। जो अब ये ऐसे ही है कि जैसे आदिल आप जानते हैं, हम बीइंग अ क्रिश्चियन, हम हमें पता है कि क्या खजाना खुदा यीशु मसीह हमें दे के गए, और उन्होंने ये हुक्म दिया है कि सब इंसानों को दो। अब हम हारिस सुल्तान के लिए भी, और सारे जो हमारे दुनिया में दूसरे नॉन क्रिश्चियन हैं, उसको हम ये चाहते हैं कि वो इस खजाने को हासिल करें और खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को जाने, और वो इसके ऊपर। अब वो जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है, और फिर आप अगले से बात करते हैं। बस जो हारिस सुल्तान की जो मुझे बात जो अजीब लगी क्रिश्चियनिटी के रिलेटेड, जो उनका बिहेवियर था, वो सिर्फ मुझे उनका अजीब ये लगा कि आप क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, ठीक है, उसको तो हम वेलकम कर रहे हैं, हर क्रिश्चियन ने उसको वेलकम किया कि ठीक है यार, आप दैट्स गुड, आपने क्रिश्चियनिटी को
क्रिटिसाइज किया, लेकिन वो जितने भी क्रिटिसिज्म थे, आपने वो क्या उसे कहते हैं सेकंड हैंड क्रिटिसिज्म थे, आपने उसको स्टडी नहीं था किया हुआ, आपको पता नहीं था, उसकी ग्राउंड रियलिटी नहीं था पता, और वो इसीलिए वो कोई भी जो है आपने एक तो फिर साफ आपने इसी बेसिस के ऊपर आपने रैशनल डिबेट से इनकार कर दिया। और जब हमने आपको कहा कि आप किसी अपोलोजिस्ट के साथ या किसी स्कॉलर के साथ डिबेट करें तो आपने साफ से इनकार कर दिया, ये चीज गलत थी। आप करो, ठीक है, और फिर आप दूसरों से जिनको आप रिलीजन के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप उनको बुला के आप उनसे जरूर जो है वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स तो लो, और आप उनसे डिबेट तो करो। और जी दूसरी बात ये कहनी थी कि ये कह रहे थे कि जब मैथ सॉलमन ने इनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं डिबेट नहीं करना चाहता, मैंने डिबेट नहीं करनी, सिर्फ हम बात करने से, मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहता, तो मैं तो उस डिबेट नहीं चीज को करता, एक तरह का बेसिकली। हमने और जबकि हमने ये बात, जब मैंने वीडियो देखा में कि जब ये मैंने डिबेट चैलेंज का, किया था ना, जब ये मुसलमानों से डिबेट करते हैं, हाँ, मुसलमानों से डिबेट करते हैं, तो वहां पर टाइटल भी लिखा होता है कि डिबेट विद डिबेट विद फलाना, तो मैंने कहा ये खुद तो डिबेट कर रहे हैं, यही बात, यही मैट सलमान के साथ आप करते हो, उधर बोल रहे हैं कि मैं डिबेट नहीं करता। तो वही बात है, क्रिश्चियंस के साथ कर नहीं सकते। देखें ये इनकी आपने वीडियो में ये रिसेंटली एक्चुअली इन्होंने जो है वो अपने आप को भी एक्सपोज किया। ये कह रहे हैं उन्हें कि अगर तुम पढ़े होते, पढ़े नहीं है, अब देखें आप पढ़े लिखे हैं, अपने आप को आप पढ़े लिखा समझ रहे हैं, ठीक है, और आपने पढ़े लिखों वाली तो बातें की नहीं। आप वेस्ट में रहे हो, वेस्ट में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इनकी इनकी नजर में डिबेट होती है हार जीत का मामला। अगर ये वेस्ट में पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आप भी वेस्ट में हो, मैं भी वेस्ट में हूँ, अगर इन्हें पता हो कि वेस्ट में डिबेट हार जीत का मामला नहीं होता, इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक वे टू अंडरस्टैंड एंड टू स्टडी स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके कलेक्टिव आप जो है दोनों जो साइड्स होती हैं वो स्टडी करते हैं, और फिर जो ऑडियंस होता है उससे उन दोनों की रिसर्च वर्क, उन दोनों की स्टडीज को है सीखते हैं। तो अगर इन्होंने स्टडी की होती, इन्होंने ये किया होता, तो ये जरूर एक रैशनल डिबेट के अंदर इन्वॉल्व होते, बल्कि इन्होंने डिबेट एक्चुअली की है ना, इन्होंने डिबेट किया मुसलमानों के साथ, उस पे तो वजह था ना कि भाई मुसलमान कहते हैं कि भाई रिलीजन हमने से सच निकला था, बताना, उनको हम थोड़ा बहुत जितेंगे। पता था। हाँ जी। वो मुस्लिम रिलीजन से निकले हैं ना, तो उधर से उन्होंने इस्लाम को छोड़ के वो आए हैं, तो उसका तो उनको थोड़ा बहुत पता था, तो उन्होंने उनसे डिबेट कर ली। अब क्रिश्चियनिटी का इनको पता नहीं है, और ये फिर ये बात ये है कि ये इसको तो हमने अब जो है, पहली वीडियो पे तो हमने ये बात कवर कर दी ना, वो तो करने भी नहीं लगे। तो वो मुझे लगता है कि और जब इन्होंने बात भी की ना, जब उनकी बातें, आज तो मैं क्रिश्चियन के पीछे पड़ जाना है, तो आज मैंने अपने तो मुसलमान भाइयों को खुश कर देना है। वो बेसिकली यही है कि देखो, मैं तो भाई लाइक पता कुछ भी नहीं है क्रिश्चियनिटी के बारे में, जीरो नॉलेज है, वो पर किस बस एक चीज बात करने के लिए मैं तो सब चीजों के बारे में बात करता हूँ। बात तो बंदा तब करता है ना जिस चीज की नॉलेज भी रखता है, सब चीजों की। तो हाँ, और फिर तो वो पहली वीडियो पे कवर कर दी थी अभी पहले ये बातें सारी। अभी का जो सी बात है यही है कि ये जो अभी हुआ है ये ठीक चीज नहीं हुई। और अभी भी मैं ये, जितने भी मुल्हिद हैं जो आते हैं अपना बताते हैं, जो लाइक क्या कहते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, ये इनके लिए बस हम दुआ करते हैं, क्योंकि ये वाकई में ये काम जो से ये इस तरह, ये तो नहीं बोलता कि काम करे, पर जो ये बात कर रहे हैं कि बड़ी प्रोवोकिंग बात होती है। जब आप चलो ठीक है, आप तो निकले इस्लाम से, तो आप कर सकते हैं रिलीजन पर जो है, आप, आप ये देखें, हर रिलीजन जो है, खासतौर पे सब कॉन्टिनेंट में हमारा खून वैसे ही गर्म है, ठीक है, तो रिलीजन जो है हमारे नजदीक बहुत जो है हमारी फैमिली से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप उन जब उस पर बातें करते हैं, जैसे कि आज मैं इनकी धुलाई करूंगा, आज मैं ये करूंगा, आज मैं ये इनको छिक्कर मारूंगा, इनमें ये, तो आप आओ एक ऑर्गेनाइज वे में, आप अपना भी तो पढ़े लिखे होने का सबूत दो ना, तो आप हाँ आओ, तो आप भी फिर वही ना, आप भी वही इसी तरह की आप बातें उस करो लेवल कि जिस पे तरह के, कीजिए। अब मैं इनकी एक बड़ी अजीब बात आई कि मैं जो है वो क्या उसे कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर मैं जो है वो इनको माफ कर दिया आपने, लेकिन ये माफी मांगे मेरे कुत्ते के से भी, और ये कुत्ते के पिल्ले भैया आप में और उनमें, क्या फिर कह रहे हैं जी मुझे जुगते मारते थे तो मैं भी लोरी हूँ, मैं जुगते, भैया आप क्या चाहते हो कि हम आपको भी एक मरासियात का जो है वो सर्टिफिकेट दें? मतलब आप यार, आपके अंदर और उनके अंदर, आप अगर कह रहे हो कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो आपके अंदर और उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। तो यार आप ये खून सबका खोलता है, ठीक है, सबके अंदर ताकत है,
लेकिन आप जब ये बातें करते हो तो आपको अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आना चाहिए कि आप किसी को जो है वो प्रोवोक ना करो। आप अपना क्वेश्चन जो है, एक पॉइंट जो है वो रखो। आप आओ, आप क्रिटिसाइज करो, जरूर करो, ठीक है। आप किसी के रिलीजन पे बात कर रहे हो, आप एक क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपने आपका रिसर्च वर्क है, आप वो प्रेजेंट करो। डिसेंट वे में भी हो सकता है, ठीक है। और मैं आज की वीडियो से अपने मुस्लिम भाइयों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हर चीज का हल वायलेंस नहीं होता। और खास तौर पे जब कोई आपसे सवाल करता है ना, तो या इस तरह की बातें कर रहे हैं रिलीजन के, आप एक बंदे को कत्ल कर दो, क्योंकि नबी भी जो खुदा ने भेजे थे वो सारे इंसानियत के लिए, रिलीजन इंसानियत के लिए होता है, इंसान रिलीजन के लिए नहीं होता। तो अगर आप लेट सपोज हारिस सुल्तान या कोई भी एक इंसान है, आप उसको कत्ल कर दो और नेक्स्ट मोमेंट उसने तौबा करनी हो, तो आपने उससे तौबा का हक छीन लिया। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि हर चीज का अब अगर वो आपके रिलीजन पे बातें कर रहे हैं और आपको पता है कि वो गलत बात कर रहे हैं, तो अच्छा तरीका, ऑर्गेनाइज तरीका ये है कि आप उनकी बातों का जवाब दो आगे, बजाय इसके कि वो, क्योंकि अगर आप किसी इंसान को कत्ल कर दोगे, बातें उसकी वहीं रह जाएंगी, वो कोई और उठा लेगा, उनकी बातें नहीं खत्म होंगी। तो बातें खत्म करने का तरीका ये होता है कि आप उसकी बातों का जवाब दो। इसीलिए, और अब हम है ना, हम क्रिश्चियन हमें पता है सच का, हमारा ईमान है कि हम राह हक को जानते हैं, तो हमें इससे प्रॉब्लम नहीं होती। करो यार, आओ, वेलकम है, आप आओ, जरूर करो। और बातों से जवाब देने का मतलब ये नहीं कि बातों से जवाब, अब देखना मैं इसको ऐसा जवाब दूंगा, अब इसको इस तरह के थ्रेट्स नहीं, बातों का जवाब से कन्वर्सेशन करो, कम्युनिकेट करो। नहीं, ऑन द टॉपिक ना, नहीं ये नहीं क्या मतलब कि आप अगले नहीं, ने मेरा एक मतलब बात को की है तो वो इस बात आप को ना बहन ले जो चुप इसको करते हैं, बातों का इसके जवाब जवाब दो, दिए ये तो बातों का जवाब फिर वो अगर वो ये एक्चुअली वो हमारे मुस्लिम भाई वो अपनी तरफ से बातों का जवाब ही दे रहे थे, उनको नहीं पता लगा कि वो बैकफायर हो गया उनके ऊपर ही। नहीं नहीं, वो तो क्या उसे कहते हैं, वो वाली बातें नहीं करनी, जो क्या उसका नाम है, वो मोहम्मद इजाब करते हैं कि जब जहाँ फंस गए तो वहां पे कह दिया कि आओ मेरे साथ रेसलिंग कर लो। नहीं नहीं वो बातों हाँ का जवाब था। बातों का जवाब का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज अगर इन्होंने बाइबल के ऊपर कोई बात किया, तो आप वो बाइबल से ही रिलेटेड जो आंसर हैं वो दो। वापस और लेकर आओ, चलो यार, वो नहीं यार, अपन बात वो आपके रिलीजन की बात कर लो, आप उनके रिलीजन की बात कर लो, हैरत सुल्तान के जो हाँ, उनका ये हारिस एथियज्म के सुल्तान, बारे में बात कर लो। बिल्कुल, हारिस सुल्तान का ये एक फर्ज है, ठीक है, उसकी ड्यूटी है कि अगर वो दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसकी ड्यूटी है कि वो अपने रिलीजन को भी डिफेंड करे आके, ठीक है। वरना वो अपने आप को कहता है ना, मैं पढ़ा लिखा, मैं बड़ा वो, तो ये बातें सारी झूठी हो जाती हैं। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि पहले तो हमने ये चीज का कहा है कि ये चीजें गलत हुई हैं, जो भी हुई हैं, लेकिन मैं ये बात करना चाहूंगा कि हारिस सुल्तान आप जो कैसे कहते हैं, अपना जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, उसको थोड़ा सा आप बदलें। और जब भी आप किसी भी रिलीजन के ऊपर बात करते हैं, तो कोशिश किया करें कि उस रिलीजन के जो स्कॉलर्स हैं उनको बीच में लें, या उनको चैलेंज करके, हम आपसे बहुत पहले से ही इन कामों के अंदर हैं, और हम डिबेट्स भी करते हैं, पीसफुल डिबेट्स होती हैं, सीखने को एक दूसरे से मिलता है। तो बजाय प्रोवोक करने के आप डिबेट किया करें। आप डिबेट नहीं करनी तो एक फ्रेंडली डिस्कशन किया करें, बजाय इसके कि आप किसी के रिलीजन को जो है वो बहुत ज्यादा। और यार देखो, मैं ये बात कर रही थी, मेरी बात सुनो। हम क्रिश्चियन होते हुए, हम जैसे पाकिस्तान में जब थे, उधर डिबेट्स होती थी, डिबेट्स करते थे, तो कभी भी ऐसी बात नहीं हुई कि लड़ाई की बार उधर हाथापाई शुरू हो गई है तो जी हम क्रिश्चियनों को थ्रेट्स आ रहे हैं या जो भी, कभी ऐसी बड़ी पीसफुल डिबेट होती थी। तो बिल्कुल, आपकी आप डिबेट करें, ना कि तनकीद करना शुरू कर दे किसी को। इसको ये जो सी हैरिस सुल्तान साहब जी ने जो बात कर रहे हैं, वहां पे ये प्रवोक वही बात होती है किसी के उसे। आप डिबेट करो ना, हम भी तो डिबेट कर रहे थे ना उस तरह के मुल्क में रह के कि जहाँ पे लेकिन हमें मैं ये हारिस सुल्तान दावा बड़ा करते हैं कि पढ़े लिखे और इसको पढ़ा, इसने नॉलेज नहीं है और ये, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हारिस सुल्तान जो है ना, वो डिबेट के लिए अभी इतने तैयार नहीं है, नॉट वो रेडी बस फॉर दैट। ऐसे करके वो एकदम वो आते हैं ऐसा करके बोलते हैं, आज तो मैंने ये देखना, ऐसे करके हिल के जिस तरह बात करते हैं ऐसे करके। तो ये फिर होता है कि जो वो और जो दूसरे इनको जो मैं लोग देख रहे हैं, जो इनको एक फॉलो बात करते हैं, वो तो आदिल, आप ये जानते हैं, मैं भी जानता हूँ ये इनको शुगर करना चाहिए
ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, जो कि जिसका ऑफिशियल रिलीजन अभी भी क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो फाइव आइज की बात कर रहे हैं उन सारी कंट्रीज का, और इन कंट्रीज में वेस्ट में बेशक अब ये एथियज्म की तरफ ज्यादा जा रहे हैं क्रिश्चियनिटी से, क्योंकि हमारी बाइबल कहती है कि एंड डेज में क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत कम लोग रह जाने हैं, तो वो बाइबल पूरी होनी है। पर लेकिन फाउंडेशन तो बात ये, पर जो हमारी जो इन कंट्रीज की फाउंडेशन है जो रखी गई थी वो एज फाउंडेशन है क्रिश्चियन वो होती। क्रिश्चियनिटी है। और ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड्स हैं जिनकी बेसिस पे ये रिलीजन है, सॉरी ये कंट्रीज के लॉज हैं, वो सारी जो है वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर है, ठीक है। और वो ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो है वो क्रिश्चियनिटी के बेसिस पे है, ठीक है। वो ये सारे लॉज इंसान की कदर, ठीक है, इंसान को हर्ट नहीं करना, फ्री स्पीच, फ्री विल, ये क्रिश्चियनिटी ने दिया है इनको। एथियज्म का तो इसके साथ कोई लिंक नहीं है। हारिस सुल्तान प्लीज प्रूव कर दें कि एथियज्म का ह्यूमैनिटेरियन के साथ क्या लिंक है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के साथ क्या लिंक है। ये किस तरह आप कह रहे हो कि मैं एक एथियस्ट हूँ और मैं ह्यूमैनिटी को प्रमोट कर रहा हूँ। प्लीज आप इसका जरा कोई ठोस जो है वो जवाब दें, ठीक है। क्योंकि हमने तो हिस्ट्री में जितने भी जो है वो देखे हैं कॉमनिस्ट और ये सारे जो खुदा पर यकीन नहीं रखते, वो तो उसमें तो ह्यूमैनिटी का कोई खास नजर नहीं आता कि उनके कोई रूल्स जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हों। हम्म, बस ये है कि क्या कहते हैं, हम मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआ करें, इनके लिए भी दुआ करें कि बस खुदा इनके ऊपर इनको अकल दिनाई दे, और जो बात करें ये लोग हिकमत से बात करें, कि ना कि बस हवाओं में जैसे हवाई फारी करने थे, तड़ियां लगानी, उधर से ये तड़ियां लगाए, उधर से वो तड़ियां लगाए, तो ये बातें जो सी ये बातें फिर वो उस पे जाती हैं, क्या कहते हैं, किसी इससे नॉलेज नहीं बढ़ता। इससे बस यही होता है कि उसने मुझे तनकीद की, उसने मुझे ये किया, तब मैं इसको बस बताता हूँ। तो एज अ क्रिश्चियन होते हम बस हैरिस सुल्तान के लिए दुआ करते हैं, इनके फैमिली के लिए दुआ करते हैं, और जितने भी तो आप मुजलिद हैं अभी शायद वो इसके क्या हारिस यूट्यूब पे सुल्तान आके इतना बात करते हैं, हारिस सुल्तान एक के लिए सेकंड दुआ आदिल, करते हैं। हारिस सुल्तान शायद हो सकता है इस वीडियो में ये बात करें कि वो उसको पता नहीं था कि ऑफिशियल रिलीजन कोई भी नहीं है वेस्ट में। अब रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट एंड दिस ऑल द ऑफिशियल रिलीजन का मतलब है कि मेजॉरिटी रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है, और उनके लॉज भी जो है वो क्रिश्चियनिटी की ग्राउंड्स पर बने हुए हैं। ये क्या उससे कहते हैं, स्टेट के जो लॉज हैं वो उसी रिलीजन के ऊपर, रिलीजन की टीचिंग्स के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन रिलीजन का कोई अमल दखल नहीं है स्टेट के अंदर। इसी वजह से आप ये बोल सकते हो और वहां पे रह सकते हो, ठीक है। इसलिए आप वहां पे रह रहे हो, और ये क्रिश्चियनिटी की ही देन है कि हम फ्री स्पीच और फ्री विल को जो है प्रमोट करते हैं। बिल्कुल। अभी ये है कि हम जाने से पहले हम अपने ऑडियंस से कहते जाएं, प्लीज आप सबके लिए दुआ करें, खासतौर पे हारिस सुल्तान और उनकी फैमिली के लिए। ये खुदावंद उनको अक्ल और दानिश दे, उनको जो है वो हदायत दे, रहनुमाई दे, ताकि वो भी सच को जाने, और उनकी हिफाजत भी करे, ताकि वो जो है जिए और खुदा के उनको इतना टाइम मिले कि वो खुदावंद को पहचान सकें। और हारिस प्लीज आप जो है वो जब भी क्रिश्चियनिटी पे बात करते हैं तो प्लीज आप जरूर किसी क्रिश्चियन को, चले मेरे से नहीं आपने करनी, किसी ऑथेंटिक स्कॉलर को, अपने किसी दोस्त को ना उठा लेना जिसको क्रिश्चियनिटी का खुद बेचारे को इतना कोई नॉलेज ना हो। तो किसी पढ़े लिखे स्कॉलर को आप प्लीज लें अपने साथ डिबेट के लिए। आदिल आपने कोई लास्ट मैसेज देना हो? यही देना है कि अ, उसको करने के लिए आप प्लीज, लास्ट टाइम भी बोला था, बाइबल पढ़े। होपफुली आपने बाइबल शुरू की हो, बाइबल लाके जो सा उसको पढ़ें जिस और उसको फ्रिक्वेंसी समझें। तो जिस काफी बातें, फ्रिक्वेंसी बल्कि बाइबल पढ़ने से ही आपको काफी जवाब जो उनसे जो आप सोचते हो, आपको उसमें से ही आंसर काफी मिल जाने। फिर भी आप डिबेट करना चाहते हैं किसी को लेके, जिस समझ नहीं आती, तनकीद करना चाहते हैं, कोई बोलना चाहते हैं, किसी को लाके, किसी स्कॉलर क्रिश्चियन को लाके उससे कहे भैया लिखे ये की लिखे है, समझ नहीं आती, तो वो आपको किसी तरीके से बताए, और उससे फिर आपकी आंखें खुले, आपको पता लग जाएगा क्या चक्कर है।
और मैंने ये सुन के सुनी सुनाई बातें जो सी हैं, ये उसने क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर ली, इसने कर ली, तो चलो यही बातें लिखी होनी है तो यही मैं बात आगे कर देता हूँ। मेजोरिटी ये में आपको देखें जितने इन्होंने क्रिटिसिज्म किए हैं इस्लाम पे भी और क्रिश्चियनिटी पे भी, ये सारे सेकंड हैंड क्रिटिसिज्म है। ये मेरे ख्याल से क्या उससे कहते हैं, इन्होंने इन्होंने इनकी बड़ी गेम क्या मैंने जो देखी है, जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स इस्लाम पे करते हैं ना क्रिटिसिज्म, वो ये उठा के इस्लाम की दफा ले आते हैं। और जो मुस्लिम स्कॉलर्स क्रिश्चियनिटी पे करते हैं या एथियस्ट स्कॉलर्स क्रिश्चियनिटी पे करते हैं, वो उठा के इनकी अपनी रिसर्च मेरे ख्याल से कोई नहीं है। चलो जो भी है, पर जो अभी ये हुआ है सारा कुछ, ये ठीक बिल्कुल नहीं हुआ। इस पे जो सा है, क्योंकि इनकी फैमिली अभी भी उधर पीछे पाकिस्तान में ही है, तो हाँ। ये तो बस अपना बाहर मजे से बैठे हुए हैं। हम्म। इनको पता है मैं जैसे मर्जी बात करूं कोई है नहीं, पर कई दफा ऐसी बात होती है कि अपनी गलतियों की कॉन्सिक्वेंसेस जो होती है हमारी फैमिली कई दफा उठानी पड़ जाती है। तो प्लीज हमसे दुआ है कि रिक्वेस्ट है, खुदा से दुआ करते हैं इनको अकल दिलाई दे कि इस तरह की बातें ना करें। को एटलीस्ट प्रोटेक्ट, अपनी फैमिली का सोचें क्योंकि हाँ, कि क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात। आप सोचते हैं कि मैं भाई अब सोल्जर निकल गया वहां उधर से, तो कफन बांध के मैं तो जी करना ही करना है देखो इधर। बस इनके इनसे एक यही बात है कि प्लीज उधर उधर फैमिली का आप सोचें कि इस तरह की बातें ना करें। हाँ, कि थोड़ा आपने बात करनी है, आपको बात करनी है, अपनी किसी रिलीजन के बारे में बात करिए तो बड़े रिस्पेक्टफुली होके बात करें। किसी को प्रोवोक होके करेंगे फिर से वही बात आ जाए, प्रोवोक होकर बात करेंगे तो ये फिर लाइक इस तरह की फिर वो जो से एक्सट्रीम कई दफा चले जाते हैं इस तरह की बातें। तो बस ये तो दुआ करते हैं आपके भी देखिए उधर आप पाकिस्तान में आपकी फैमिली फैमिली के पे लिए कोई दुआ बात करते हैं। करेगा, क्योंकि आदिल देखिए आपकी फैमिली पे कोई बात करेगा आपको बुरा लगा है, ठीक है, हमें भी बुरा लगा है। बिल्कुल, इसी हम तरह सुन के मुझे बड़ा इस गुस्सा पे चढ़ा, बात बल्कि जो करेंगे, हाँ, तो उनको भी बुरा लगता है। तो आपको नहीं पता होता कोई कितना एक्सट्रीम है, कोई क्या जाके कर सकता है। लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता आपके एक्शंस का आपकी फैमिली को भुगतना पड़े, तो हम हमें तो बड़ा अफसोस तो होगा। इसमें कोई मेरी बात सुने भाई, बात ये है ना कि इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है ना। अब आप बाहर बैठे हुए, बाहर बैठ के आप कर रहे हैं, तो आप अगर करना भी आप तमीज से बात कर लेना। आप इस तरह करके वो करने लगे करें हुए जरूर, हम नहीं पीछे रोक रहे, हम पीछे नहीं आपको रोक रहे, पता जिन करें। फैमिली पीछे है वो संभाले पाई पाई जो मर्जी हो, मैं ते करनी कल मैं ते नहीं पीछे हटने लगा। क्योंकि मैंने तो यूट्यूब के मेरे तो भाई सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मुझे उससे पैसे बस कमाने हैं जैसे तैसे पैसे करके। आ रहे हैं, पैसे आ तो रहे हैं। हाँ, तो ये तो फिर बात होगी ना कि यार आप अपनी फैमिली का ही थोड़ा सा सोच लें। क्या बात करते हैं आप? कोई वहां से कोई खुदा ना खास्ता वहां से कोई पागल उठ के कुछ ऐसा खुदा ना करे, कोई इस तरह कर दे कोई, तो ये बहुत ही गलत बात है। जबकि पता है ऐसा होता है, ये नहीं कि नहीं होता, वहां पे ऐसा होता है। हाँ। क्योंकि इसलिए इन इन कंट्री ये कंट्रीज इस जो सी तरह हैं, की वजह ऑस्ट्रेलिया जो फाइव आइज वाली कंट्रीज जो बात की है, इनमें ऐसी चीजें नहीं, इसमें लॉज हैं, इस पे ये है, ये प्रिंसिपल्स हैं, इस पे आप बिल्कुल नहीं कुछ ऐसा कर सकते। पर उधर तो कोई लॉ नाम की कोई चीज है ही नहीं ना इन मुल्कों में। यार, ये आप ये देखें, मिनिस्टर को कत्ल कर दिया उसके बॉडीगार्ड ने, आप कहाँ की बातें कर रहे हैं वही ना यार। कि लाइक जो से वो मिनोरिटी जो से मिनिस्टर से दूसरे उनको कत्ल कर दिया। वो तो बेचारे आके उन्होंने बताया भी था कि भाई मेरे साथ इस तरह करेंगे, तो वही उन्होंने कर दिया दिन दिहाड़े। तो अब आप बाहर आप बैठ के बाहर बैठ के एक्चुअली आप इस तरह करके आदिल, एस्टेब्लिश। आपकी बात देखें कि इंसान को अपनी जान की कई दफा नहीं फिक्र होती कि मुझे कुछ करना है। लेकिन मसला ये है कि आपकी जान की तो कोई फिक्र नहीं, आप तो वहां पे चले गए बैठ के जाके ऑस्ट्रेलिया में, और आप बोल रहे और हैं, आप और फिर आप सोचते बोल रहे हैं हैं कि भाई मेरे प्रोटेक्ट। कुत्ते को बोला, मेरे कुत्ते से भी माफी मांगो। लेकिन खुदा न खास्ता आपकी फैमिली जो है उसको कोई नुकसान हो जाता है, तो मेरे ख्याल से सबसे हमें तो दुख होगा, लेकिन शायद हारिस भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे इस नहीं ऐसा पर कुछ, बात मैं खुदा ना ये करे। ये बात बात तो कर ये रहा है हूँ, मैं ये कि बात हम कर रहा हूँ। request करते हैं मुस्लिम भाई से कि प्लीज इस तरह ना रिएक्ट करें। अगर कोई आपके रिलीजन पे बात करता है तो आप भी आओ, आप जाके इनके एथिज्म एथिज्म के ऊपर बात करो, करो, ये हर जवाब दें, क्यों ना दें। तो वो इसलिए आए, आप बात करें, और अपने अपने रिलीजन को डिफेंड करना आप सबका हक है, लेकिन डिफेंड का मतलब तलवार से या गन से नहीं। कलम का जवाब कलम से दें, बातों का जवाब बातों से दें।
और ये मुसलमान चलिए भाइयों से यही बात है, मुसलमान भाइयों से यही बात है। अगर आप इस तरह की बातें करें कि हाँ आप थ्रेट्स करें और इस तरह किसी को नुकसान भी जाए, तो वो जो बात करता है उसने तो करना है, और उसके साथ के दूसरे साथी हैं ये जो भी है, उसके जितने भी ऑडियंस है वो तो कहेगी हाँ भाई ये तो देखो सच ही कहता था, वो तो है ही, वो रिलीजन ही ऐसा है, वो तो ऐसे ही है, ये तो बात बात उसकी फिर सच्ची होगी ना। तो फिर बात एंड पे यही आती है कि जिस तरह आपने बात की है कि गुफ्तगू करें, तमीज से बात करें, दोनों एक बैठे डिबेट करें, जिसपे जिस तरह चल रहा था, जिस तरह डिबेट हो रही थी पहले, जिस तरह हैरिस सुल्तान बुलाता था, इस तरह कर रहा था, वो सब ठीक जा रहा था। पर ये चंद इस तरह करके उठ जा रहे हैं, तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो उधर से अब वो भी हैरिस सुल्तान भी, मैं देखना अब ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये ये तो वही बात होगी कि लाइक भाई अ, लड़ाई आप वाली बात कल होगी ना। डिसाइड कर लो ना, आपने आपने जो है वो फाइटर कौन सा वाला बनना है, डिबेट वाला बनना है या गन वाला बनना है? तो फिर या हमें अगर आपने गन तड़का वाला, लगाने वाला बनना है कि मैं देखो मेरी कितनी पहुंच है, वो उधर से कहते हैं हमारी पहुंच देखना कितनी है, हम ये कर देंगे। ये उधर से कहता है देखना मैं तो ऐसे करूंगा, मेरे तो इस तरह इतनी मेरे साथ गवर्नमेंट यहाँ पे लीडर्स मेरे साथ मिलके मैं ये कर दूंगा, ये बता दूंगा, मैं उधर से बंदा हटवा दूंगा। तो ये बात भाई, ये बातें जो सी है ना, ये वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो। अगर आप अपने आप को समझते हो कि आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप इस तरह की सोच नहीं रखते, तो फिर आप डिफरेंट तरीके से इस चीज को जो है करो, हैंडल करो और उसको टैकल करो। इंस्टेड ऑफ दैट आप ऊपर आके जी मैं जरा अब अपने ऑडियंस को जरा खुश कर दूं और उनको बताऊं मैंने क्या किया, और मैं इनको बताऊं ये जो पिल्ले हैं तो ये वो है, तो फला है टमका है, मेरे कुत्ते से माफी मांगे। यार आपको अपने कुत्ते की पड़ी हुई है। मैं एक थोड़ा बात ही कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो, आपको अपने कुत्ते की पड़ी हुई है। मुझे जो परेशानी ये लगती है कि यार फैमिली उधर पाकिस्तान आपकी है। फैमिली की परेशानी लगी है, आपको अपने कुत्ते की हाँ, लगी हुई है। बिल्कुल। एक कुत्ता अच्छा है, मुझे वो तो जानवर से मुझे भी प्यार है, पर कुछ तो सोचो ना, अगर आप इतना रखते हैं मेरे अच्छा कुत्ते से माफी अच्छा मांगे, मेरे देखिए, कुत्ते कुत्ते यार। कुत्ते के इमोशंस की आपको फिक्र है, हमें भी कुत्ता, मैं मुझे क्या से कहते हैं, आई एम अ डॉग लविंग पर्सन, ठीक है, मैंने काफी पेट्स रखे हैं, लेकिन आप अपने कुत्ते के इमोशन की आपको फिक्र है, और आपने अपनी पूरी फैमिली को जो है उनकी लाइफ को डेंजर में डाला हुआ है। वो दाव पता पे नहीं लगाया क्या हुआ है, वो बेचारे वहां पे वो क्या सोचते हैं कि यार हमें किधर फंसा देगी, क्यों इस तरह करके किया। है। और उसी बात का वो लोग जो ऐसे टुच्चे छोटे उठ जाते हैं, वो फायदा उठाते हैं कि वो फिर और इस तरह करके। खैर, जी अभी तो ये है कि हम कन्वर्सेशन को एंड करेंगे विद द वेरी पीसफुल मैसेज, क्रिश्चियनिटी इज पीस, ठीक है। और हम वेलकम करते हैं सारे क्रिटिसिज्म को, और जो भी करता है हम, लेकिन हम बस ये इनवाइट करते हैं कि आप जब क्रिटिसाइज करते हो हमारे क्रिश्चियनिटी को, तो प्लीज काइंडली इतना जो है वो गट्स रखा करें कि आके हमारी भी बात सुन लें, ताकि आपको भी सीखने को मिले, हमें भी सीखने को मिले। हम जो है वो ये जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी एक सोना है, सोने को आप जितना तपाओगे, जितना आग में डालोगे, वो कुंदन बन के निकलता है। तो आप जरूर आए, और हम अपने ऑडियंस से जो है सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस सारे सिनेरियो में हारिस सुल्तान और उसकी फैमिली को याद रखें और दुआओं में, और हमारे मुस्लिम भाइयों को भी दुआओं में याद रखें कि खुदा उनको सब्र और तहम्मुल दे, ताकि वो हम ये समझ सकते हैं कि मुश्किल होता है अपने रिलीजन के ऊपर ये तनकीद को बर्दाश्त करना। तो हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, खुदा उनको भी सब्र और तहम्मुल। ठीक है आदिल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम दोनों को खुद आप इजाजत दें, और कोरोना का टाइम अभी भी चल रहा है, पाकिस्तान में काफी बढ़ गया है, तो प्लीज गवर्नमेंट की बातें सुने और मास्क और सारे जितने भी एसओपीज उनको फॉलो करें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। टेक केयर, बाय बाय।